12 साल की बेटी का बाल विवाह करवा दिया पर उसे विदा नहीं किया। मेरी बेटी रोज रोज कहती, माँ मेरे कमर और पेट में दर्द है। मुझे शक हुआ तो एक रात राज जानने के लिए मैं उसके कमरे में गई। कमरे का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। उसका चेकअप कर डॉक्टर जोर जोर से चीखने लगी क्योंकि मेरी मासूम बच्ची, मेरा नाम बानो है। मेरी बेटी तुलसी की आज शादी है। वह मात्र 12 साल की है। हमारे खानदान के रस्म के अनुसार लड़कियों की कम उम्र में शादी करवा दी जाती है। कई लड़कियां तो शादी के बाद विदा कर दी जाती है, पर ज़्यादातर लड़कियां अपने माता पिता के साथ ही रहती है जब तक वह 18 की ना हो जाए। मुझे आज वह दिन याद है जब मेरी शादी हुई थी। मैं भी तब 12 साल की ही थी और शादी के बारे में मेरी कोई समझ नहीं थी। मेरे पिता ने अपनी पसंद का एक लड़का देखकर मेरी शादी तय कर दी थी और शादी से पहले मैंने अपने पति की शक्ल सूरत नहीं देखी थी। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसी वजह से 12 साल की उम्र में ही मेरे पिता ने मुझे विदा भी कर दिया था। जब मैं ससुराल आई थी तो मेरी सास भी मुझे बेटी की तरह ही प्यार करती थी क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी और मैं अपने पति को एक दोस्त मानकर ही चलती थी। कुछ साल के अंदर मेरी माँ चल बसी। लड़कियों के पास प्यार करने का कोई मौका ही नहीं क्योंकि प्यार शब्द का मतलब समझने से पहले ही उनकी शादी करवा दी जाती है। मैंने सोचा था कि जब मेरी बेटी होगी तो मैं इतनी कम उम्र में उसकी शादी नहीं करवाऊंगी। मेरी बेटी मोहल्ले के एक लड़के कार्तिक के साथ एक दिन खेल रही थी। उसके पिता की नज़र उस पर पड़ गई तो उसे घर के अंदर बुला लिया और काफ़ी गुस्सा करने लगे। वह तो बस उसे दोस्त समझकर ही खेल रही थी। इतनी कम उम्र में प्यार कैसे हो सकता है। उसके बाद उसके पिता ने मेरी एक न सुनी और उसकी शादी तय कर दी। मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि लड़की बड़ी हो जाए फिर उसकी शादी करवाएंगे, पर मेरे पति के लिए मेरी बात का कोई महत्व नहीं है। आज मेरी बेटी काफ़ी डरी हुई है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि शादी क्या होता है और कैसे निभाई जाती है। मेरे पति ने कहा कि लड़की का ध्यान इधर उधर भटक जाए, इससे अच्छा कि हम उसकी शादी करवा दे। भले तुम उसे अपने पास रख लो और 18 साल होने के बाद ही उसे विदा करना। मेरी बेटी के पति तो उसे अपने साथ ही रखना चाहते थे, पर हमने मना कर दिया। अभी तो मेरी ममता भी खत्म नहीं हुई। मैं उसे छोड़कर कैसे रह पाऊंगी। तुलसी के अलावा मेरे 2 छोटे बेटे हैं, पर तुलसी बहुत ही अच्छी लड़की है और मेरे आंगन की तुलसी है। काफ़ी धूमधाम से हमने उसकी शादी करवा दी। उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वह शादीशुदा लड़कियों की तरह सिंदूर तो लगाती है, पर ना ही उसे शादी का मतलब मालूम है और ना ही उसे हमने विदा किया है। हालांकि तुलसी इस बात से खुश है कि मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, पर बेचारी का खेलना भी उसके पापा ने बंद करवा दिया। उसका बचपन तो मानो छिन गया, जैसे कभी मेरा बचपन मुझसे छिन गया था। शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी बेटी मेरे पास आकर कही, माँ मेरी कमर और पेट में बहुत दर्द होता है। मुझे समझ नहीं आया उसे दर्द क्यों हो रही है। वह विदा होकर तो ससुराल गई नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर मैं विदा होकर अपने पति के साथ रहने आई थी। मेरे पति उस समय 19 साल के थे और मैं बिल्कुल कमसिन, पर हमारी बेटी के पेट में दर्द होने का कारण मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया। मैंने उसके कमर में हल्की सी तेल मालिश कर दी। मुझे लगा कि शादी की थकावट से शायद उसे इस तरह का दर्द हो रहा है, लेकिन अब रोज रोज मेरे पास आती और मुझसे कमर दर्द और पेट दर्द की शिकायत करती। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, आखिर कौन हो सकता है जो उसके साथ गलत कर रहा है। मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जिठानी, उनका एक बेटा, मेरे 2 छोटे लड़के, मैं, मेरे पति और तुलसी, यही है हमारा परिवार। और तुलसी के कमरे में तो यह सारे लोग जाते हैं। अभी अभी तो शादी हुई है तो उससे मिलने कोई ना कोई चला जाता है। इतने दिनों तक तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, फिर घर के लोग घर की बेटी के साथ गलत क्यों करेंगे। एक दिन मेरी बेटी को तेज बुखार आ गया। उसने कहा कि माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो उन्होंने तुलसी को दवाई दी। मैंने दर्द की वजह डॉक्टर से पूछी तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई
जिसे सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुलसी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कहीं उसके पति चोरी छुप के मिलने तो नहीं आते, या फिर वह लड़का कार्तिक? मैंने डॉक्टर से जो कुछ भी सुना, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी टेंशन में थी और घर पर आ गई। अपनी बेटी को मैंने दवाई दे दी थी, पर अपने पति से यह बात करने की मुझे हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरे पति मेरी बेटी को ससुराल भेज देंगे। मैं अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारी मासिक आई है या नहीं, तो उसने बताया कि उसकी मासिक नहीं आई है। अभी 1 साल पहले ही तो वह जवान हुई थी, पर ऐसे मासिक कैसे बंद हो गई, वह भी शादी करते ही? अगर मेरी बेटी ने कुछ गलत किया तो हम जमाने के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। पर यह इतनी छोटी है, अगर किसी ने इसके साथ गलत किया तो फिर भी शायद मेरी बेटी की ही बदनामी होगी। हमारे देश में तो सारी बदनामी बेटी को ही दी जाती है, औरतों पर ही तो जुल्म किए जाते हैं। पहले तो हमने इसका बाल विवाह करके गलती की, और शादी के बाद ही मेरी बेटी का मासिक बंद हो जाना। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा। एक दिन दोपहर को मैं अपनी बेटी के कमरे में आई तो देखी वह कमरे में नहीं है। मैंने पूरा घर छान मारा, पर वह कहीं पर नहीं मिली। अब मैं बहुत डर गई कि आखिर यह गई कहाँ? कहीं मेरी बेटी कोई गलत काम तो नहीं कर रही। हमने इतनी कम उम्र में इसकी शादी करवा दी, बेचारी के अरमान भी पूरे नहीं हो पाए। जब मैं छत पर गई तो चौंक गई। मेरी बेटी छत पर खड़ी थी और सामने वाले मकान के छत पर कार्तिक खड़ा था। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कहीं यह नज़ारा उसके पिता ने देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। मैंने अपनी बेटी से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बेटा घर पर। वह उदास चेहरा बनाकर कही, माँ मुझे घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं बिल्कुल घर पर कैद हो गई हूँ। न मैं बाहर निकल सकती हूँ, न मैं खेल सकती हूँ। आखिर आप लोगों ने मेरी शादी क्यों करवा दी? वह एकदम से रोने लगी। उसने कहा, शादी की वजह से ही मेरे पेट में और कमर में दर्द होता है। मैं यह बात सुनकर काफ़ी डर गई। आखिर इस दर्द का शादी के साथ क्या संबंध है? मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? इस बात पर उसने काफ़ी हैरत हुई और कही, माँ मेरे साथ कोई गलत क्यों करेगा? शायद मैं अपनी बेटी को समझा नहीं पा रही हूँ कि क्या गलत है और क्या सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे समझाऊं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं समझाया था, और जब मैं ससुराल आई तो हर रात मैं डरी सहमी सी रहती थी। जब मैं काफ़ी बड़ी हुई तब मुझे सारी बातें समझ में आई। बहुत ही कम उम्र में मैं माँ बन गई थी। मेरी उम्र मात्र 30 साल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़े शहरों में तो इस उम्र में लड़कियां शादी तक नहीं करती है। यही वजह है कि मैं अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजना चाहती। पर अब मुझे इस कार्तिक पर भी नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी इससे छुपकर मिलती है, और यह तो मेरी बेटी से 2 साल बड़ा है। एक रात कुछ आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। अचानक ही मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मेरी बेटी की कही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी कि माँ मेरे पेट में और कमर में बहुत दर्द रहता है। मैंने सोचा कि चलकर उसके कमरे में देख लेती हूँ। जब मैं उसके कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। उसका पति आर्यन उससे मिलने आया हुआ था। उसे देखते ही मैं शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी बेटी के कमरे में? भले ही तुम मेरे बेटी के पति हो, लेकिन अब तक हमने इसे विदा नहीं किया है। शोरगुल सुनकर घर के बाकी लोग भी उठकर आ गए। जब सबने आर्यन को कमरे में देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रात के अंधेरे में आखिर यह मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहा है? के पिता तो बहुत गुस्सा हो गए और फौरन ही आर्यन के पिता को फ़ोन किया और उन्हें सारी बातें बताई। आर्यन ने कहा, आप लोग इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हैं? मैं तो बस इससे मिलने आया था। दरअसल मैं तुलसी से बात की थी तो वह कही कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसी वजह से मैं इससे मिलने आ गया। यह मेरी पत्नी है और इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, भले ही अभी तक विदा नहीं हुई है। अगर इसे कुछ हो गया तो? आर्यन मात्र 17 साल का है, वह भी तो एक बच्चा है। मुझे शायद इस तरह से शोरगुल नहीं मचाना चाहिए था। मैंने कहा, बेटा तुम घर के किसी को बुला सकते थे। अचानक तुम्हें देखकर मैं काफ़ी घबरा गई थी। उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम रात में इस तरह से घर पर मत आया करो। अगर तुम्हें तुलसी से मिलना है तो दिन में सबके साथ बैठकर इससे बात कर सकते हो। वह हम सबसे माफ़ी मांगकर चला गया। पर अब मेरे दिमाग में यही बात चलने लगी कि आखिर आर्यन मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं करता और
पकड़े जाने पर झूठा बहाना बना रहा हो। इस घटना के 1-2 दिन बाद ही मेरी बेटी अचानक ही बहुत तेज चिल्लाने लगी और रोने लगी। घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए, काफी घबरा गए कि आखिर इसे क्या हो गया है। उसने कहा, मेरे पेट और कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इसके पिता काफी हैरत में पड़ गए। कहा, किसी ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। मुझे लगा इसके पिता को सारा सच बता देना चाहिए, तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर तो उनके होश उड़ गए। तुरंत ही हम तुलसी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट किए और रिपोर्ट देखकर चीखने लगे। उसके बाद डॉक्टर ने हमसे जो कहा वह सुनकर मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। घर के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। सब लोग शॉक में चले गए। डॉक्टर ने कहा, आप लोग घबराओ मत, हम इसका इलाज करेंगे। इसका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया गया। हम सबके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लग रहा था कि अभी दिल बाहर निकल आएगा। पूरे 6 घंटे तक ऑपरेशन चला। उस वक्त हमारे दिल पर क्या बीती यह हम बयान नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर ने आकर हमसे कहा, इसका ऑपरेशन कर दिया गया है, अभी वह बेहोश है पर जल्दी होश में आ जाएगी, फिर आप लोग उससे मिल सकते हैं। जब हमारी बेटी होश में आई तो मैं और मेरे पति उससे मिलने गए। मेरे आंखों में आंसू थे। दरअसल मेरी बेटी को ओवरी में सिस्ट हो गया था। खून जम जाने के कारण उसकी मासिक बंद हो गई थी। हम उसके बारे में गलत ही समझ रहे थे कि वह गर्भवती है, लेकिन अब वह ऐसे हालत में आ गई थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसका ऑपरेशन करवाना जरूरी था। ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल भरा था क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहते थे कि भविष्य में उसे बच्चा जन्म देने में कोई दिक्कत हो। साथ ही उसकी उम्र भी इतनी कम है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, पर ऑपरेशन न करवाने पर उसे और ज़्यादा दर्द होता। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप लोग समय रहते इसका इलाज करवाया होता तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। मैंने अपने झूठे शक की वजह से उसका ठीक से इलाज नहीं करवाया। समाज में बदनामी और जिल्लत के डर से मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि उसे कोई और परेशानी भी हो सकती है। आज मेरी बेटी मेरी वजह से मरते मरते बची है। मुझे हमेशा इस बात का दुख था कि इतनी कम उम्र में शादी करवाकर हम इसका बचपन छीन ले रहे हैं, पर मैंने इसके साथ जो किया गलत किया। कम उम्र में बच्चों की शादी करके इसके बचपन को हमें नहीं छीनना चाहिए। कानूनी तौर से शादी की उम्र होने के बाद ही लड़की और लड़के की शादी करवानी चाहिए। लड़कियों की 18 साल और लड़के की 21 साल के बाद ही शादी की जानी चाहिए। हमें बच्चे को सेक्स एजुकेशन भी देनी चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं सिखाएंगे तो वह गलत राह में भटक सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।